वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मैं डाल्टन, लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच, आपका स्वागत करते हैं आपके सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जैसे हम रोजाना अपने लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज करने के लिए, मतलब कुछ अच्छा करने के लिए हम रोजाना हम सीखते हैं। जैसे बच्चा रोजाना स्कूल जाता है, हम भी उसी तरीके से रोजाना इस लिंक पे आते हैं अपनी लाइफ को कुछ अच्छा करने के लिए, मात्र 30 मिनट के लिए। और उन 30 मिनट में हम वो कुछ चीजें सीखते हैं जिसकी वजह से लाइफ में, मतलब हमारे ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आया है। और आज हम सीखेंगे, कल हमने सीखा था क्या, जीतना है तो जिद करें। और आज हम कुछ जीत की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे थॉट, कुछ ऐसी बात, कुछ एक ऐसा फॉर्मूला जिससे हम अपने आप को एक अच्छी जीत की तरफ लेके जा सकते हैं, है ना। तो जीत में सबसे पहले क्या है, हमें सबसे पहले कुछ ऐसे गोल हमें बनाने होते हैं, कुछ ऐसा टारगेट पॉइंट हमें बनाना होता है कि हम इस काम को कर क्यों रहे हैं। सबसे पहले हमें ये एक वो अपना पॉइंट ऑफ सक्सेस मतलब क्लियर करना होता है कि हम वास्तव में हम इस काम को कर क्यों रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। जैसे हम इस क्लब में आए, हम कि हमारा क्या मकसद था, हमारे मकसद था एक अच्छी सेहत पाना, जो हमें मिल रही है या मिल भी चुकी है ना। तो ऐसे ही उस काम को करने के लिए सबसे पहले अपना टारगेट क्लियर करना चाहिए। और उसको पहले मतलब देखना चाहिए कि हाँ, वास्तव में इस काम को हम कर क्यों रहे हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है, स्मार्ट ना, स्मार्ट SMART, है ना। स्मार्ट फॉर्मूला है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे अपनी लाइफ को, अगर मैं उसका एक एक वर्ड आपको अभी स्पेसिफाई मतलब क्लियर करूंगा कि स्मार्ट फार्मूला क्या होता है। स्मार्ट में मतलब अगर हम एस की बात करें तो एस मतलब स्पेसिफिक, है ना, जो आप चाहते हो, जो जिस तरह का आप गोल आप बना रहे हो, तो उसे तय करें कि कि आपको चाहिए क्या। पहले क्लियर करें उस चीज को कि हमें चाहिए क्या, है ना। जबरदस्ती की भागदौड़ में रहने से वो फिर भागदौड़ में इंसान रह जाते हैं। जब तक उनका गोल बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं होता, क्लियर नहीं होता कि चाहिए क्या, हम क्यों भाग रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, किस लिए वहां जा रहे हैं, तो तब तक क्लियर नहीं होता, तब तक वो चीज हमें अचीव नहीं हो पाती, है ना। दूसरा एम, यानी कि स्मार्ट का सेकंड वर्ड एम आता है, तो वो मिजरेबल, है ना। तो उसका कोई आकार हो, यानी कि उसकी आकृति हमारे दिमाग में रोजाना बनती हो। मान लीजिए हमें किसी तरह का कोई मकान बनाना है, तो हमें पहले उसका डिजाइन हमें अपने दिमाग में उतारना चाहिए। जैसे हम उसे, जब हम उसको धरातल पे उतारते हैं तो उससे पहले हम उसका डिजाइन आर्किटेक्ट से हम उसको डिजाइन करवाते हैं, तभी हम उसको बना पाते हैं। तो ऐसे ही वो मिजरेबल होना चाहिए, उसका आकार हमारे दिमाग में बना होना चाहिए, यानी कि उसकी पिक्चर हमारे माइंड में आनी चाहिए कि वास्तव में हम उस काम को क्यों कर रहे हैं। तो तीसरा वर्ड है ए, या अचीवेबल, यानी कि उसको एक हासिल करने वाले, हासिल करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि उसको ऐसा, हमें ऐसा लगना चाहिए या प्रकृति को वैसा लगना चाहिए कि वास्तव में वो अचीवेबल है। मान लिया अगर कोई, जैसे क्या, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़ करके ले आऊंगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ऐसा अचीवेबल होना चाहिए कि हाँ, जो चीज रियलिस्टिक हो, जो चीज आ सके, राइट। और चौथा वर्ड है आर, यानी कि रियलिस्टिक, जो वस्तुएं दुनिया में हो वो चीज हमें मतलब गोल में रखनी चाहिए। कि मान लीजिए कार है, गाड़ी है, या और सारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस समाज में हैं, तो वो अचीवेबल हैं। अगर रियलिस्टिक में नहीं है, मतलब जैसे मैं अभी कह रहा था कि चांद तारों वाली बात, तो वास्तव में है तो, लेकिन वो मतलब एक बचकाना वाली बात हो जाएगी कि वो हम उस चीज को हासिल नहीं कर सकते, है ना। वो अलग चीज है। तो वो तीसरा है, और चौथा, चार हो गए, हाँ पांचवा है टी, यानी कि वो है टाइम बाउंड। और हमेशा अपने गोल को एक टाइम दे देना चाहिए, उसका टाइम बाउंड हमारा होना चाहिए कि हाँ, वो हमें कब तक चाहिए। जब तक हम उसको टाइम नहीं देते, जब तक उस गोल को हम टाइम नहीं देते, तब तक वो ड्रीम बन करके रह जाता है। और जब हम उसको टाइम दे देते हैं तो वो गोल बन जाता है। कभी कभी होता है ऐसा कि हाँ, उन चीजों को हम उस समय तक नहीं अचीव कर पाते, या उसमें कुछ थोड़ा सा देरी हो जाती है, तो उसमें दिक्कत आती है, राइट। एक, तो हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे ना, आर आ रहे हैं रियलिस्टिक, वो चीजें रियल में वास्तव में होनी चाहिए, वो दुनिया में दिखनी चाहिए कि हाँ, वो चीजें हैं, हम उसको पा सकते हैं, है ना। जैसे चांद तारों वाली बात है, चांद तारे हैं बेशक, लेकिन उनको हम तोड़ के नहीं ला सकते, है ना। लेकिन जैसे कुछ वस्तुएं जो धरातल पर दिखाई देती हैं, उन चीजों को हम पाने में, मतलब अगर हम उनको टाइम बाउंड कर दें, लास्ट लेटर क्या है स्मार्ट का, टी, यानी टाइम बाउंड, उसको अगर हम टाइम दे देते हैं तो हम उसको अचीव कर सकते हैं।
और अगर जब तक हम उसको टाइम नहीं देते हैं तब तो वो गोल रह जाता है। लेकिन कुछ गोल ऐसे भी होते हैं कि हम उनको टाइम दे देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी मैं इसको अचीव नहीं कर पा रहा, अभी नहीं मिल पा रहा। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो ना मिले, वो हमारा कॉन्फिडेंस उसको स्ट्रोंग करता है कि हमारा उसके लिए कॉन्फिडेंस कितना स्ट्रोंग है। मिलते हैं, और अगर किसी वजह से टाइम थोड़ा डिले हो रहा है ना, तो वो, इसका मतलब ये है कि वो कुछ बड़ा लेकर के आ रहा है, कुछ बड़ा हमारे लिए होने वाला है। तो स्मार्ट गोल के साथ काम करेंगे तो हमारी जिद, मतलब जिद जो है वो जीत की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, तो जीत पक्की हो जाती है। इससे अपने गोल हमेशा टाइम डालने चाहिए हमेशा। जब तक हम उसको टाइम नहीं देते हैं तब तक वो ड्रीम में रहते हैं, रात को सोते हैं ड्रीम देखते हैं, सपने देखते हैं, सुबह उठते हैं आँख खोलते हैं, सब बिल्कुल ऐसे जैसे रेत का ढेर होता है ना, उस तरीके से हो जाता है। अगर हम उसको टाइम बाउंड अपना दे देते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अभी मैंने एक पुरानी डायरी अपनी उठाई और उसमें मैंने देखा, उसमें मेरे जब मैं सक्सेस की पाठशाला में रहा करता था, तो उसमें कुछ गोल उस समय लिखवाए जाते थे, 101 इच्छाओं की सूची लिखी जाती थी। लेकिन 101 इच्छाओं की सूची में आज तक नहीं बना पाया। और मैं क्या, हमारे जो सीनियर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो भी नहीं बना पाए। लेकिन जो चीजें वो वास्तविक जीवन में चाहिए होती हैं, हर कोई उन चीजों को लिखता है और वो मिलनी तय हो जाती है। और मैंने भी देखा वो 15 से 16 गोल इस डायरी में लिखे हुए थे, तो मैंने देखा ये पता नहीं कब लिखे थे, 2022 में लिखे थे, और वो पीछे मतलब वो मिल चुके हैं। तो उनमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मिल चुकी हैं। तो हमेशा उन चीजों को अपने जो भी आप जीवन में चाहते हैं उन्हें एक डायरी में बना देना चाहिए, और उनकी और एक विजन बोर्ड के साथ हमेशा वहां उन चीजों को पेस्ट कर देना चाहिए, जिस तरह का जो भी चीज चाहिए, जहां हम सबसे ज्यादा अपने घर में रहते हो, जहां भी हम अपना टाइम ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं ना, जिस जिस जगह भी हम ज्यादा रहते हैं, तो उन्हें विजन बोर्ड जब रहता है सामने, तो उनकी पिक्चर हमारे माइंड में आती रहती है और हम उनके बारे में विचार बनाते रहते हैं। क्योंकि कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड भी विचारों की को ही समझता है, मतलब उसकी पिक्चर्स को समझता है, राइट। क्योंकि विचार बनाए जिंदगी, जैसे विचार आते हैं वैसा ही सब कुछ होना तय हो जाता है। और जैसे कहा जाता है कि एक हाथ पे बीज, एक इंसान उस बीज को बीज देखता है, एक इंसान उस बीज में एक बहुत बड़ा आकार का एक मतलब पेड़ और देखता है, उसमें फल आते हुए देखता है। उसी तरीके से हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरीके से होती है कि हम अपने आप को देखते किस तरह से है ना। क्योंकि सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, एक विचार आता है, और विचार से फिर हमारे अंदर एक कारण बनता है कि हाँ, हम इन विचार को क्यों लेकर के आ रहे हैं, है ना। तो कारण बनता है, कारण के बाद परिस्थिति पैदा होती है उस काम को करने की, है ना। और परिस्थिति जब आती है और हम उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम काम करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर परिणाम आने शुरू हो जाते हैं हमारे विचार के अकॉर्डिंग। जिस तरह के हम विचार लाते हैं वैसे ही परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। ये कुछ इस तरह से प्रोसेस है, मतलब एक जीत की तरफ का। तो आज 95% लोग अपने परिणाम से खुश नहीं है, क्योंकि उनके अंदर उस तरह के विचार नहीं आ पाते, उस तरह के विचार नहीं लाते। क्योंकि जिस तरह से अगर चुंबक होती है, अगर टूट जाए, अगर उसे एक ही साइड से हम उसको ऐसे मिलाना शुरू करें, और दूसरी साइड आपने देखा होगा उसको ऐसे मिलाना शुरू करें, तो वो एक तरफ से तो वो आकर्षित करती है, एक तरफ से वो मतलब दूर भागती है, एक तरफ से वो चुंबक चिपकने लगती है। क्यों? क्योंकि इसी तरह से हमारी लाइफ भी है। हम अगर सही दिशा में बल लगा रहे हैं तो परिणाम बहुत शानदार आते हैं, अगर सही दिशा में बल नहीं लगा रहे हैं तो परिणाम उतने शानदार नहीं आते। तो इसलिए 95% लोग आज के समाज में अपने परिणामों से खुश नहीं है। तो इसलिए अपने परिणामों को अच्छा रखने के लिए और परिणामों से खुश होने के लिए हमें हमेशा अपना स्मार्ट गोल पे हमें काम करना चाहिए। जो स्मार्ट गोल पे काम करते हैं, स्मार्ट फार्मूले पे काम करते हैं, वो अ, अपने परिणामों से खुश होना शुरू हो जाते हैं, और उन्हें उस तरह के परिणाम मिलना शुरू हो जाते हैं जिस तरह के वो अपने जीवन में परिणाम चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज का जो गोल को लेकर के था, आज इतना ही था। फिर कल हम कुछ नया सीखेंगे।